नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरिद्वार के बाद अब रायपुर में आयोजित धर्म संसद में एक बार फिर से धर्म के नाम पर सांप्रदायिक शांति की धज्जियां उड़ाई गई। धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का मखौल उड़ाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का खुलेआम अपमान किया गया। इस बीच हरिद्वार और दिल्ली की धर्म संसद के दौरान दिए गए भाषण, जी हां, ऐसे कहा जा सकता है कि भड़काऊ भाषण पर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट देखें। पच्चीस दिसंबर को मौका था एक और धर्म संसद के आयोजन का। फर्क इतना था कि ये धर्म संसद अब हरिद्वार की जगह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की गई थी। इस धर्म संसद में वक्ता दूसरे थे, लेकिन इनकी वाणी वैसे ही आक्रामक और हिंसक थी। धर्म के नाम पर जहर उगलने का तरीका भी पहले जैसा ही था। हरिद्वार में धर्मदास महाराज की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सीने में गोडसे की तरह गोलियां उतार देने की बात कही गई थी, तो रायपुर में हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की सराहना की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में देखा गया और सुना जा सकता है कि कैसे कालीचरण महाराज ने घोषणा की कि इस्लाम का उद्देश्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को नष्ट कर दिया। नाथूराम गोडसे को सलाम, जिन्होंने उन्हें मार डाला। हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महान नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। कालीचरण महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन साफ है कि 5 राज्यों में जल्द होने वाले चुनाव को जीतने के लिए नफरत और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। महंगाई, मंदी, महामारी और बेरोजगारी की मार से परेशान देश की जनता को भरमाने के लिए भगवा वस्त्र में राजनीति की जा रही है। भगवा वस्त्र में सत्ता की राजनीति करने वाले हिंसक मानसिकता के लोग खुलेआम धारदार हथियारों के इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। हिंदू धर्म के स्वयंभू नेता बने यति नरसिंहानंद ने तो हरिद्वार धर्म संसद में सीधे सीधे तलवारों की बजाय और बेहतर हथियार के इस्तेमाल करने की बात कह डाली। इन घटनाओं पर पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक ने गहरा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों से सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। वहीं नौसेना के पूर्व प्रमुख अरुण प्रकाश ने पूछा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दिल्ली और हरिद्वार में हुए धार्मिक सम्मेलनों और उनमें घर वापसी और नरसंहार के आह्वान पर अब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। 76 अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखा है। कहा गया है कि सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही जा रही है। वकीलों ने इस मामले में सीजेआई से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। वकीलों की ओर से लिखे गए पत्र में ये भी कहा गया है कि धर्म संसद में न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बल्कि विशेष समुदाय के लोगों के नरसंहार का खुला आह्वान किया गया। पत्र में कहा गया है कि ये भाषण न केवल हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि लाखों मुस्लिम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालता है। वहीं नरसंहार और हथियारों के खुले इस्तेमाल पर सोशल मीडिया पर भी नाराजगी व्यक्त की गई, जिसके 4 दिन बाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिंसा और नफरत फैलाने की साजिश के तहत इस तरह के आयोजनों की भनक समय रहते न तो देश के खुफिया एजेंसियों को लगती है और न ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी होती है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों ने भी मामले पर रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। ये सब उस देश में हो रहा है जहां अनेकता में एकता और वासुदेव कुटुंबकम की बात कही जाती है। यही वजह है कि आज के मौजूदा सांप्रदायिक माहौल को लेकर देश के बुद्धिजीवियों के अलावा विदेश में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो दरअसल ऐसे में सवाल अब यही है कि क्यों तेज होती जा रही है नफरत की सियासत, क्योंकि हरिद्वार के बाद दिल्ली में आयोजित हुआ और इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर में भी एक कार्यक्रम ऐसा आयोजित हुआ जिसे धर्म संसद का नाम दिया गया, लेकिन उस धर्म संसद में घृणावादी अपने विचार रखे गए, ऐसे भाषणों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसका अब सभी तरफ से यानी कि चौतरफा विरोध हो रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। महिमा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, लीडर है कांग्रेस की। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीएचपी के। ननीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा खेमचंद जी आपसे है, सर क्यों तेज होती जा रही है ये नफरत की सियासत, क्या वजह इसके पीछे है? देखिए, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखेंगे तो आप चलेगा कि साजिश के तहत इस तरीके की घटनाएं की जा रही हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, आरएसएस को बदनाम किया जा सके, हिंदुओं को बदनाम किया जा सके, हिंदुत्व को बदनाम किया जा सके। राहुल गांधी किस तरीके से बयान देते हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व को अलग करते हैं और हिंदुत्व को वो गलत बताते हैं और वो कुछ ऐसे लोगों को उकसाते हैं कि वो कुछ ऐसी घटनाएं करें जिनका बहाना लेके वो देश और दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम कर सके, हिंदुओं को बदनाम कर सके। हम ऐसे सभी लोगों को गलत मानते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, जो हिंदुओं को धमकाने की बात करते हैं और कहते हैं कि योगी जी तो अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। सबके साथ बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये सब लोग देश के भी दुश्मन है, समाज के भी दुश्मन है, हमारे धर्म के भी दुश्मन है, हमारी संस्कृति के दुश्मन है। ये किसी के प्रिय नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ को बदनाम करने की साजिश है, हम इसकी निंदा करते। जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम इनके साथ कभी खड़े नहीं दिखते। और आप देखेंगे किस तरीके के बयान देते हैं, उल जलूल बयान ये महिलाओं के खिलाफ देते हैं। कभी ये धर्मगुरु बन जाते हैं, कभी धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, लेकिन धर्म से, समाज से, सेवा से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को मौका जरूर मिल गया हिंदुओं को बदनाम करने का और वो भूल जाते हैं कि ओवैसी जो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये कहना है महिमा जी बीजेपी का कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई होगी? ठीक है, महिमा जी की बारी है, फिर मैं आती हूँ आपके पास। नेहा जी, कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी। और आपने जैसे बताया है केस दर्ज किया गया है और केस दर्ज करने के बाद कानून अपना काम करेगा। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है, ओके, काम नहीं करती और ऐसे गलत लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी हमारी। ठीक है, महिमा जी बोलिए। मुझे भाजपा के प्रतिनिधि से एक ही सवाल करना है, उनके पास शब्दों का भंडार है, वो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब पूरे राष्ट्र को दे दें कि गांधी को किसने मारा था और उस व्यक्ति से इनकी संस्था का, इनसे जुड़ी हुई संस्थाओं का क्या संबंध है। इस सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने में मैं बिल्कुल अपना पूरा योगदान दूंगी। इस सवाल के जवाब के बिना ये चर्चा जवाब देने को क्या किसने मारा और क्या देश का बंटवारा किसने करवाया, गांधी को किसने मारा, किसने करवाया, लाखों लोगों की हत्या देश बंटवारे में किसकी वजह से हुई, आप इसका जवाब दे दें। मैं आपका जवाब दूंगा, 100% जवाब दूंगा और गांधी को किसने मारा सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक जवाब दूंगा। खेमचंद जी, क्या मैं इस वक्तव्य से क्या ये कहूँ कि आप भी महात्मा गांधी की खिलाफत कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरे देश को इस चर्चा में चाहती हैं उसको सजा मिली, उनको गलत बोला, उनको फांसी दी गई, उनको मृत्यु दंड मिला। अब ये गांधी का नाम उपयोग करके ये बार बार अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बार बार सत्ता में आना चाहते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं। ये तो बताएं, सबसे पहले तो और बीच में बोला जाएगी उनको कि भाई देश का बंटवारा किसकी वजह से हुआ और देश का बंटवारा और क्योंकि आपके मुंह में उसका नाम नहीं आता है तो इस बात का जवाब गांधी को किसने मारा, इस बात को पूरा राष्ट्र जानता है। नहीं, खेमचंद जी अगर ये कह रहे हैं कि देश का बंटवारा किसने कराया सर आप बता दीजिए ना। एक सेकंड महिमा जी एक सेकंड, किसने कराया देश का बंटवारा बताइए? आईएनसी ने कराया, कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस की वजह से बंटवारा हुआ, पूरा देश जानता है। और उसमें पंडित नेहरू की जो एक अपनी पर्सनल जरूरत थी या उनकी इच्छा शक्ति थी या उनकी आप कह सकते हो सत्ता के लिए जो लोभ और लालच था, उसकी वजह से बंटवारा हुआ। तो महात्मा गांधी का नाम क्यों आ रहा है सर बार बार?
सबसे महात्मा बड़ी गांधी का हत्या, नाम क्यों आ सबसे रहा है बड़ा खेमचंद जी? हत्याकांड देश के बंटवारे के समय हुआ। महात्मा गांधी का नाम क्यों आ रहा है बार बार? देखिए, महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस ही उछालती है ताकि उनकी दुकान चल सके। महात्मा गांधी जी को मारने वाला दोषी था। महात्मा गांधी को प्रैक्टिकल में मानने वाली सरकार मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हम स्वच्छता पे काम कर रहे हैं, हम राजनीतिक स्वच्छता पे भी काम कर रहे हैं, हम शारीरिक स्वच्छता पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। विनोद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, हरिद्वार में धर्म संसद होती है, रायपुर में धर्म संसद होती है, लेकिन दिल्ली में वीएचपी का एक खास कार्यक्रम होता है, एक बैठक होती है जिसमें तमाम जो संत समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं पहुंचते हैं। ये कहा जाता है कि अगर संसद में उस वक्त मैं मौजूद होता जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कह रहे थे कि अगर अल्पसंख्यकों का सबसे पहले हक है संसाधनों पर, तो देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक का सबसे पहला हक है, तो मैं उनको छलनी कर देता गोलियों से, मैं उनको गोलियों से मार डालता। सर, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई वीएचपी ठीक है ऐसे नहीं योगी जी विनोद जी जवाब देंगे। मैं आती हूँ सर, सवाल पूछूंगी आपसे। आपसे अनुरोध है, आप दोनों की वक्तव्य दोनों ही गलत है। मैं सुनूंगी सर, मैं सुनूंगी। जिससे सवाल पूछा जा रहा है कृपया उसको जवाब देने दीजिए। चाहिए। और रायपुर है कहाँ पे? रायपुर में कांग्रेस का रूल है। कांग्रेस साजिश के तहत ऐसे वीडियो लीक करा रही है, ऐसे वीडियो बनवा रही है, ऐसी मीटिंग करवा रही है ताकि वो हिंदुओं को और हिंदुत्व को बदनाम कर सके। उत्तराखंड में सर कांग्रेस की सरकार है क्या? नहीं है ना? मैं आऊंगी उस मसले पे भी, मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी सर। रायपुर में हरिद्वार में भी धर्म संसद हुआ। हरिद्वार उत्तराखंड में आता है सर, वहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पे किसने वीडियो लीक करवाया? मैं आऊंगी सर उस पर। विनोद जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है विनोद जी। विनोद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं विनोद जी। ननीता जी, सवाल अब इस बात को लेकर है मैम, आप क्योंकि उन वकीलों में से एक है जिन्होंने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि ऐसे स्वतः आप संज्ञान लीजिए और इस विषय को आप देखिए। क्या वाकई आपको लगता है जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो घृणावादी बयान देते हैं, जो देश में एकता अखंडता को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या वैसी कार्रवाई नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, आप देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं क्या कार्रवाई हुई है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और कार्रवाई होगी भी नहीं। वो जो भी होगी बस ऐसे दिखावे के लिए होगी। क्या आपने पत्र लिखकर मांग की है सीजीआई से? हमने सीजीआई से, ऑनरेबल सीजीआई से हमने ये बोला है कि आप इसको मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से हमारी कंट्री हमारी देश जिस तरह से जा रहा है, बहुत बुरा हाल है। हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? कोई मतलब तो है कॉन्स्टिट्यूशन, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल डालिए, उसमें से सेक्युलर का नाम हटा दीजिए। वो तो कांग्रेस बदल चुकी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को तो कांग्रेस ने यहाँ पे हमारे पास रह रहे हैं इतने सालों से, 1940 की बलात्कार का शिकार है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये चाहते ऑप्ट करते, क्यों उन्होंने इंडिया ऑप्ट किया? बाबा साहब के संविधान में सेक्युलरिज्म नहीं था मंजी। तो यहाँ पे वो आ गए, तो आप इतना माहौल तो कभी भी नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो। कभी भी ऐसा घृणावादी जो माहौल चल रहा है आजकल के टाइम पे, ऐसा माहौल कभी नहीं, किसी भी पार्टी के टाइम पे नहीं हुआ। ठीक है मैम, बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, ठीक है मैम, मैं आती हूँ फिर आपके पास। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो खुद ही अब आज ही कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कोई और लोग थे, हमारे कांग्रेस के लोग होंगे या कहीं और के लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। इनके खुद के लीडर्स इतना कुछ बोलते हैं। और कपिल मिश्रा जी को देख लीजिए, और कितने लीडर्स ने कितनी हेट स्पीचेस दी हैं। मतलब में नहीं आता, वो अच्छा लगता है। जो हिंदुओं को धमकाता है वो ठीक लगता है। हम तो कहते हैं सभी गलत हैं, आप एक साइड को गलत क्यों कहते हो? ननीता जी, आपने अपनी PIL में ओबीसी का नाम क्यों नहीं डाला? आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करना चाहते हैं कि क्यों आपकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, बस यही कर रहे हैं लोग और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये जो हमारा माहौल है, अगर हम लोग सब आप इकट्ठा होके इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे
तो हमारा देश आज ये मुसलमान टारगेट पे रहेंगे, कल क्रिश्चियन टारगेट पे रहेंगे, फिर सिख कम्युनिटी टारगेट पे रहेंगी। आप गलत कर रहे हो, आप वन साइडेड बात कर रहे हो। गलत हिंदुओं में भी अगर कुछ लोग हैं तो मुसलमानों में भी हैं, आप उनका भी नाम लो, आप उनको भी सीजीआई से रिक्वेस्ट करो कि इन पे भी कार्रवाई हो। ठीक है विनोद जी, ठीक है मैम, मैं लौटती हूँ मैम आपके पास। की तरफ से कार्यक्रम होता है और अगर इस तरह की शपथ दिलाई जाती है कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा, और चाहे उसके लिए हमें शस्त्र उठाने पड़े, चाहे उसके लिए हमें लड़ना पड़े, या फिर ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने जिस वक्त ये बयान दिया, अगर मैं संसद में होता कि अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर सबसे पहले हक है तो मैं उनको गोलियों से छलनी कर देता, इस तरह के बयान देना क्या शोभा देता है क्या? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो कि जो आपने जिस शपथ की बात करी, वो शपथ के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि ये शपथ वहाँ हरिद्वार में पड़ी गई थी, है ना। और दिल्ली में ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ मेरे को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के फ्रंट में तो कम से कम नहीं हो सकता, ये पता है मुझे। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ तक आप शपथ आपने बताई, शपथ में कोई ऐसा गलत नहीं है जो उन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र के लिए मैं कसम खाता हूँ और मैं हिंदू राष्ट्र के लिए जीऊंगा मरूंगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है। आज से सदियों पहले हमारे शिवाजी महाराज ने भी यही शपथ दिलाई थी और यही शपथ खाई थी उन्होंने। हमें गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसको कोई छीन नहीं सकता हमसे, ये हमारा संकल्प है। ये 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी तब संघ चालक जी ने बोला था इस बात को। लेकिन उसके लिए शस्त्र उठा लेंगे क्या सर? जहां पर तकरीबन 30 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जहां पर तकरीबन 15 से 18 करोड़ ईसाई आबादी है, वहां उसे हिंदू राष्ट्र कहना, और अगर आप नहीं घोषित कर पाते हैं तो शस्त्र उठा लीजिए, किताबों को छोड़ दीजिए। नहीं, आप उसको थोड़ा गलत समझ रही हैं। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मुसलमान नहीं रह सकता, या हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि ईसाई नहीं रह सकता। हम वो जिहादी राष्ट्र नहीं बना रहे जो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, जिसमें कि हिंदुओं के अलावा, मुसलमानों के अलावा कोई रह ही नहीं सकता। या तो वो धर्मांतरित हो जाएगा, उसको पीट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, धर्मांतरित हो जाएगा, या उसको देश निकाला कर दिया जाएगा, अदरवाइज तो रह ही नहीं सकता। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए आज यहाँ पर सेकुलरिज्म जिंदा है। एक बात आप देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी मुसलमान का कोई दुश्मन हो जाएगा वो, या किसी ईसाई का दुश्मन हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भारतीय परंपरा से जुड़ करके काम करने वाले व्यक्तियों का राष्ट्र है ये, जो भारत के इतिहास को, संस्कृति को, अपने नैतिक मूल्यों को अपना माने, वो हिंदू राष्ट्र है। हम उसका संकल्प लेते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं, यस हम हिंदू राष्ट्र के नायक हैं। और हम सब लोग मिलकर के, मैं कहता हूँ आपके पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं वो पैनलिस्ट इस बात को सहमत होंगे कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान में मान लो सेकुलरिज्म सेकुलर शब्द का प्रक्षेपण करके, उसका बलात्कार करके, और जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसको इंसर्ट किया, वो पूरा तरह संवैधानिक था। ये तो सीधा बात सामने हो गई जब पार्लियामेंट्री सेशन नहीं था, उस समय इस शब्द को जोड़ा गया। आप देखिए कि ये जो बातें हैं, खैर वो लेकिन भविष्य की बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हिंदू का जीवन मूल्य इस तरह का है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। क्या कोई और रिलीजन है क्या? नहीं। हमें इस बात का धर्मांतरण का आपने जिक्र किया था सर ब्रेक पे जाने से पहले। खेमचंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, धर्मांतरण के बारे में भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ये कहते हैं कि अगर हिंदू वापस जो धर्म परिवर्तन करवा चुका है प्रलोभन में या फिर किसी तरह का लालच देकर, अगर उसका धर्म परिवर्तन हो गया, वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहता है, तो वापस उसको हिंदू धर्म में लेकर आइए, इस तरह का बयान अगर दिया जाता है, या फिर कर्नाटक के अभी एक युवा नेता की तरफ से। ठीक है सर, हम लाएंगे ना, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है इस काम को, हमें इस बात का गर्व है। अभी कल ही विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रबंध समिति प्रणाली मंडल की बैठक अभी जूनागढ़ में समाप्त हुई है, पूरी हुई है। उस बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किया है, हमने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि एक टारगेट रखना चाहिए साल में कि कितने लोगों को वापस हिंदू धर्म में लेके आना है या कन्वर्ट करवाना है, तो क्या ये सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं है, ये कन्वर्जन नहीं है बिल्कुल भी, ये घर वापसी है। दोनों में बड़ा अंतर है। कन्वर्जन वो कर रहे हैं और घर वापसी हम कर रहे हैं। अपने मूल में लौटने में कोई बुराई नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि हम इस अभियान को व्यापक पैमाने पर करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि हम जो धर्मांतरण को रोकेंगे और घर वापसी का अभियान प्रारंभ करेंगे। दूसरों को बोलने का मौका दीजिए सर। खेमचंद जी जवाब दीजिए। मैं तो आपने धर्मांतरण की बात की तो इसलिए मैं बोला। बिल्कुल सर। खेमचंद जी,
देखिए, हिंदू, हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार दुनिया के हर एक व्यक्ति हिंदू है, सनातन धर्मी है। अगर वो अपनी पूजा पद्धति बदल लेते हैं और बदली हुई पूजा पद्धति से फिर से वापसी वो अपनी ओरिजिनल पूजा पद्धति में आते हैं, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और हिंदू बनने के लिए उनको कुछ विशेष तरीके से कोई रीति रिवाज भी नहीं करना है, क्योंकि वो हिंदू तो है, सिर्फ वो पूजा पद्धति उन्होंने बदल ली, अपना मानना बदल लिया, अपने जो ढंग है पूजा पद्धति के वो बदल लिए। हिंदू बनना है तो वो उनका अधिकार भी है और इसमें किसी को कोई बुराई भी नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि हिंदू उनको बनना चाहिए, आप इंडोनेशिया को देख लीजिए, आज भी वो रामलीला भी करते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं और जो रामायण के समय के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी पूजा भी करते हैं और उनको वो एक महत्व भी देते हैं। उनका आप एयरपोर्ट देख लीजिए, आप उनके संस्थान देख लीजिए, उनके आधार पर उनका नाम भी रखते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्वजों पे गर्व करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की परंपरा में वापस आना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम किसी भी तरीके की हिंसा का साथ नहीं देते, हम कट्टरपंथ का साथ नहीं देते। आज जो कट्टरपंथ है वो दुनिया के लिए चैलेंज है और अधिकतर कट्टरपंथ कहाँ से आ रहा है हम सभी को पता है, लेकिन उनको बराबरी करना है, जनरलाइज करना है, तो कुछ लोगों को साजिश के तहत खड़ा करके कुछ वीडियो बनवा के छोटी मोटी मीटिंग करा के वो जनरलाइज करना चाहते हैं। देखिए, हिंदुओं में भी ऐसा होता है, हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को मारने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं। मारने काटने की बात करते तो आज 20 से 25 करोड़ मुसलमान भारत में कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारी मारने काटने की तो परंपरा है ही नहीं। हमारी परंपरा है कि हम सभी का साथ देते हैं, विकसित होने का मौका देते हैं, हम सभी को जो भी जरूरत है उसको पूरी करने में हम अपना सहयोग करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे 20 से 25 करोड़ मुसलमान है, क्योंकि हमारी ये परंपरा नहीं है। तो कुछ लोग साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को और आरएसएस को बदनाम करने के लिए इस तरीके के कृत्य में इन्वॉल्व है। और दुख होता है कुछ इंटेलेक्चुअल जो ऐसे लोग जो सो कॉल्ड हिंदू अपने आप को गुरु कह रहे हैं और कुछ गलत बयान दे रहे हैं, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी जैसे व्यक्ति के लिए जो एक एमपी है, एक पार्टी का अध्यक्ष है, जो हिंदुओं को सीधे सीधे धमका रहा है कि भाई मोदी जी तो पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, कौन बचाएगा? मतलब उत्तर प्रदेश में खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऐसे इंटेलेक्चुअल बाहर नहीं आते। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं ये इंटेलेक्चुअल भी बाइज हैं, ये इंटेलेक्चुअल भी किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होकर वन साइडेड काम करते हैं। महिमा जी, इनका कहना है कि जब बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है, धर्म संसद में इस तरह की बयानबाजी होती है, तब तो प्रियंका गांधी भी कहती हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी ट्वीट करते हैं और या फिर इस तरह के बयान देते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई बयान देते हैं कि जब देश के रिसोर्सेज पे माइनॉरिटीज का कब्जा है उस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया जाता है? अरे कैसे सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं महिमा जी। सुनने का की संस्कृति है नहीं भाजपा की, जितना मैंने चर्चाओं में देखा है नेहा जी। और अभी फिर वही होगा कि हम बोलेंगे और ये हस्तक्षेप करेंगे, हम बोलेंगे और ये हस्तक्षेप करेंगे, यही इनकी संस्कृति है। क्योंकि यदि ये दूसरों को बोलने देंगे तो फिर तो लोकतंत्र कारगर हो जाएगा, फिर तो लोकतंत्र जिस काम के लिए गलत कर रहे हैं, संसद को सब कांग्रेस ने किया हुआ है, इसलिए मंच पे संवाद कांग्रेस नहीं करती, अनगढ़ बातें कांग्रेस करती है। आप अभी भी अपनी बात नहीं रख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हस्तक्षेप करना बंद करें, आप हस्तक्षेप करना बंद करें, आप अपनी बात रखें, आप हम पे आरोप लगाना बंद करें। प्रतिनिधि हस्तक्षेप करना बंद करें, भाजपा के प्रतिनिधियों को अनुशासन सिखाए भाजपा कृपा करके। आप अनुशासन है तो बात करें, आप हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? करना बंद करें, संचालक है उस कार्य के लिए। और नेहा जी प्लीज सुनिश्चित करें कि ये बार बार हस्तक्षेप न करें। अपने अवसर में ये बोलते हैं, हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अभी तक अपने अवसर के बाद मैं नहीं बोली हूँ, और अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ मैं बिल्कुल अपने बिंदु पूरे करूंगी। उसमें हस्तक्षेप होगा तो फिर चर्चा का कोई फायदा नहीं। ठीक है, रखिए। जब हमने गांधी को मारने की बात पूछी, अभी आपने पूछा है कि कार्यवाही की बात है, तो इन्होंने कहा कि हाँ जिसने भी मारा वो गलत है, जैसे ये नाम न जानते हो और ये न जानते हो वो कौन सी फिलोसफी फिर बोल रहे हैं, नेहरू जी ने मारा, मैं बोला हूँ, फिर बोल रहे हैं अपने सामाजिक ज्ञान कर आए। आपने पूछा तो बोलना पड़ेगा ना। और जिसने गांधी को मारा नाथुराम गॉडसे ने, उसको देश नाथुराम गॉडसे की याद आ गई, उसको देश कितना प्यार है नाथुराम गॉडसे से। भाजपा के प्रतिनिधि खामोश रहना सीखे, अनुशासन सीखे।
कितनी और आत्मीयता है, देखिए। नेहा जी नाथूराम गोडसे का बार बार कितनी जो आत्मीयता है, देखिए, महिमा नाथूराम मंडन, गोडसे, नेहा जी। संसद के अंदर महिमा मंडन जो प्रज्ञा ठाकुर ने किया, नेहा जी, जो सुनिए जरा। रमेश नायडू नगोथू ने किया, नाथूराम गोडसे उसके को नहीं ऊपर छोड़ सकते, क्या महात्मा कार्रवाई गांधी को की? भले छोड़ देंगे ये। संसद के अंदर देखिए गांधी को की और गांधीवादिता से जिन लोगों को समस्या है वो महिमा मंडन करते हैं गॉडसे का, और गॉडसे का यहाँ नाम आते ही, क्योंकि आरएसएस से वो जुड़े हुए थे, इनके दिल में टीस उठती है, और वो टीस और वो बौखलाहट साफ साफ दिखाई देती है। और उन सांसदों के जो कोर्ट ने ऑफिशियली आपके मुंह पे इस बात के लिए तमाचा मारा हुआ है कि आरएसएस का या जनसंघ का कोर्ट से लेना देना नहीं था, और आप फिर से वही झूठ फैला रहे हैं। आपके पास कुछ कहने को नहीं है, ये सच है। ये संभावना ये देखी जा रही है कि शायद घोड़े की गोली के अलावा कुछ गोलियां और अभद्र अनुशासन सीख कर आया करें। अनुशासन स्कूल में सिखाया गया था, पर इनको यहाँ पर भी नहीं आता है अनुशासन। दुख की बात है नेहा जी बेहद कि इनको ये नहीं पता है कि अपने अवसर में बोलना चाहिए थे, वही बात दोहराते हैं हमसे। लेकिन देखिए, गांधी का नाम आते ही गॉडसे का नाम तो स्वाभाविक है आना, और उससे लोगों को टीस उठती है। प्रज्ञा ठाकुर पर, नगोथू पर, इनके तमाम सांसदों पर जो भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वरुण गांधी ने अपने आप को डिस्टेंस किया भाजपा से, और ये कहा इस वर्ष 2 अक्टूबर को कि उन सब लोगों की वो कड़ी निंदा करते हैं, और भी तमाम और भी अब ये फिर हस्तक्षेप करने लगते हैं। ये फिर वरुण गांधी कांग्रेस में आ गए क्या, बताओ फिर हस्तक्षेप करने लगते हैं। खुले में बोलिए। नेहा जी मैं अपने अवसर पर बोलती हूँ, आपसे अनुरोध है कि लोगों को सिखाएं, और इस संचालन के जरिए आप ये देखें कि हर व्यक्ति अपने अवसर में ही बोले। तो इनके अपने नेता अभी इस बात का जो है वो खंडन करते हैं, इस बात को की निंदा करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर बैठकर भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने, जिनको ये शायद अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, जिन्होंने गांधी को मारा था, न उनका नाम ले पाते हैं, न उनकी निंदा कर पाते हैं, न ये बता पाते हैं उन सांसदों का क्या कार्यवाही हुई है। ये 2 सवाल लेकर आज मैं इस चर्चा में आई थी, गांधी को किसने मारा, और जो लोग उस व्यक्ति को देशभक्त बुलाते हैं संसद में, उन पर क्या कार्रवाई हुई है। तब आप धर्म संसद ये अपना सामान्य ज्ञान का भी वर्धन करके आया करें। अनुशासन को सीखने की जरूरत, विद्यालय भेजने की जरूरत है। इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की धाराएं लगती है, पहली बात, और ऐसी जो धाराएं जो लगती है उसके अंदर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है या फिर नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी, बाद में गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कुछ इसमें प्रावधान है, हमें विस्तार से बताएं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो धर्म संसद है उसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है, जिस तरह के बयान उसमें दिए गए उस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। लिहाजा ऐसे संतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज एफआईआर दर्ज करना, खानापूर्ति की गई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या हरिद्वार के बाद अब रायपुर में भी आयोजित की गई है धर्म संसद। ननीता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ननीता जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, उन धाराओं में क्या कुछ प्रावधान, हमें विस्तार से बताएं। हाँ जी, तो एक तो है हमारा 153A। 150A3A में ये कहा जाता है कि हम एनमिटी दुश्मनी, अगर हम दुश्मनी का माहौल पैदा कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं दुश्मनी को, तो हमें एकदम से गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट हम उसी वक्त हो सकते हैं। फिर 153B, उसमें भी आप नेशनल इंटीग्रेशन, आपका जो अखंडता को आप चैलेंज कर रहे हैं, देश की अखंडता को चैलेंज कर रहे हैं, तो आप उसमें भी गिरफ्तार हो सकते हैं। फिर हमारा है 295A। इस 295 में इस डिलिबरेट malicious words are used to outrage religious feelings की आप हर्ट कर रहे हैं सेंटिमेंट्स किसी कम्युनिटी की। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान इक्वल राइट देता है सारी
सारे कम्युनिटीज को अपनी रिलीजन को फॉलो करने का। तो आप उनके आउटरीच करते हो, आप उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो। तो आप कुछ ऐसे शब्द यूज कर रहे हो जिनसे उनका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। तो ये सब है हमारे इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है या नहीं? तुरंत गिरफ्तारी उसी वक्त है पूरी तरह से, बट इनकी तरफ से तो कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। इनकी तरफ से इनका देखिए जो इन्होंने बोला है, कुछ चीजें बोली हैं धर्म की रक्षा के लिए। कौन सा धर्म के रक्षा के लिए? फिर दुश्मन से ज्यादा हमें वेपन्स रखने, हमें तलवारें रखनी है अपने घर में हमारी देवी की रक्षा के लिए। ये तो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए। इतना परेशान करो कि अपने घर बेचने पर ये लोग कंपेल हो जाएं और अपना घर बेच के यहाँ से निकल जाएं। फिर एक जगह बोला कि हम 1 करोड़ देंगे, हम 1 करोड़ देंगे अगर प्रभाकरण बनने के लिए, कि मुसलमानों का प्रभाकरण बनने के लिए। तो ये क्या है? ये सब ये सिर्फ लड़ाई झगड़े पैदा करने का माहौल है। ठीक है, मैं विनोद जी का रुख करूं उससे पहले महिमा जी, अभी खेमचंद जी कह रहे थे कि सरकार तो आपकी है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, तो फिर क्यों वहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों वहां पर कार्रवाई नहीं हुई? नेहा जी, मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से ये संसद वहां पर हुई है और जो भी उसमें गतिविधियां रही हैं उसके ऊपर रिपोर्ट होते ही मुझे ऐसा लगता है कि तत्कालीन रूप से वहां जरूर इस पर कार्रवाई शुरू हो गई होगी, हो चुकी होनी चाहिए। और उस पर हम लोग तो यहाँ बैठ करके बोल ही रहे हैं पटल के ऊपर, और वहाँ उसमें क्या निटिग्रिटीज होंगी, वहाँ क्या फैक्टर्स होंगे जिसके कारण कोई किसी भी प्रकार का यदि विलम्ब है तो हो रहा होगा। मैं उसका उत्तर देने की इस समय तो स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जरूर मैं इसके बारे में जानकारी लेकर के आपको दे सकती हूँ। लेकिन इस बात का आश्वासन हमारी ओर से दिलवाया जा सकता है FIR दर्ज हुई है मैम, और इस देश की गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। देश की धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जिस वर्ड के ऊपर यहाँ बहुत बात हुई है, उसके ऊपर आघात करने का कोई भी शक्तियां यदि जो है वो प्रयोग करेंगी या प्रयास करेंगी, तो हमारी ओर से जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके प्रति जल्द अज जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक है, खेमचंद जी रखिए अपनी बात, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ। वही जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने जिस दिन से हिंदू और हिंदुत्व को अलग से दिखाया, हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की, उसके बाद ही ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? उसके बाद ही अनऑर्गेनाइज या अनऑथराइज या न्यू जिनके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं और उनके लोग इस तरीके की अंदरगल बातें कर रहे हैं, क्यों सामने आ रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी साजिश करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस जो हमेशा अपीलमेंट कर रही है वो धर्मनिरपेक्षता की बात ना करके, आप ये बताइए, एक धर्मगुरु जो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र से भागता है, जो मुसलमान को भटकाने का, मुसलमानों को हिंसक बनाने का काम करता है, वो किसके जमाने में फला फूला? इसके जमाने में उसको विदेशी एड मिली, आप सभी जानते हैं। आप तो उसका नाम भी नहीं लोगे, आपके लिए तो धर्मगुरु है। रही बात तीसरी, जब लोग ओवैसी जैसे लोग भी भाषण देते हैं तो उस पर भी मुंह खोल लिया करो, तो लोगों को लगेगा कि वास्तव में आप हिंदुओं के बारे में भी सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो। जो गलत है वो गलत है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। जो गलत है उसके लिए बोलना सीखो। वह नितिका मारी जाती है तो उसको भी कंडम करना सीखो। अगर दिल्ली में एक हिंदू लड़के को लिंचिंग कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उसको भी मुंह खोलना सीखो, सब पे खोलो। ठीक है, सब दोषियों नेहा जी का काम करो। नेहा जी, आधे मिनट का समय लूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रखिए, आधे मिनट का समय लूंगी। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो बातें कही और जो कहा राहुल गांधी जी के ये ट्वीट के बाद ये सब क्यों हो रहा है, शायद उन्होंने यहाँ जितने सवाल उठ रहे हैं उसका खुद ही जवाब दे दिया है। और देखने वाली बात ये भी है कि जो मुख्य आरोपी एक वहां गिरफ्तार भी हुआ है हरिद्वार में, जितेंद्र नारायण त्यागी जिनका नाम है, वो अभी घर वापसी का ही नतीजा थे। उनका असल नाम वसीम रिजवी था और घर वापसी करके वो वापस आए हैं। और घर वापसी का जिम्मा यहाँ कौन ले रहे हैं वो भी प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है। तो इसलिए सारी बातें किधर इंगित कर रही हैं, राहुल गांधी जी का नाम लेकर बार बार ये किधर इंगित कर रहे हैं और ये भड़काने की कौन कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है इस चर्चा के बाद ये तय कर पाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, साफ हो जाता है कि पहले आप भड़काने का काम करते हो, फिर ऐसी घटनाएं होती हैं, फिर आप विदेशी मीडिया का साथ लेते हो,
इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। और वो साजिश लखीमपुर खीरी की हिंसा के आरोपी के पिता आज भी मंत्री बन के बैठे हैं। देश भूला नहीं है, देश भूला नहीं है कि वो मंत्री आज भी पदासीन हैं, जिनके बेटे लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चलाने पर उन्होंने बंद डाला। हिंसा के देश के अंदर हिंसा को आगे ले जाने वाले कौन है, ये देश को भी जानता है। आप मुंह खुलवाओगे तो आपके इतने पाप बाहर आएंगे कि आप बोल भी नहीं पाओगे। विनोद जी, क्या इस तरह की जो धर्म संसद होती है वो हिंदुओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? ऐसी धर्म संसद करके कभी हिंदू कट्टर हुआ है क्या? ना हुआ है, ना होगा, ये तो क्या है। हम लेकिन अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हैं, धर्म के लिए जीते हैं और धर्म के लिए मरते हैं। हमने राष्ट्र को इसीलिए जिंदा रखा हुआ है क्योंकि हमें इस पर स्वाभिमान है, हमें इस पर गर्व है। एक बात। दूसरी बात बताओ, देखिए चीजें कैसे चलती हैं। आपको अभी लेटेस्ट अभी घटना के ध्यान में होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है कि मिशनरी ऑफ चैरिटी के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है और ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है जी। और ईसाइयों के जो सेवा के कार्य रुक गए हैं, लोग जो भूखे नंगे थे उनको सहायता नहीं मिल पा रही है। आप देखिए, तुरंत उसी ईसाई मिशनरी ऑफ चैरिटी ने एक क्रेडिफिकेशन स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा हमारा कोई अकाउंट फ्रीज ही नहीं हुआ, हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला, कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप देखिए कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सहयोगी भी हैं, तो वो जो है सीधा इस तरह का झूठ मिथ्यारोप करती हैं। और मिशनरी ऑफ चैरिटी जिसके बारे में किसको नहीं पता, वो धर्मांतरण का अड्डा है। एफसीआरए का वायलेशन शुरू से कर रही हैं। अनेक बार नोटिस उनको केंद्र सरकार द्वारा और ईडी द्वारा दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कारण क्या है, मैं इस घटना को यहाँ पर क्यों कोट कर रहा हूँ नैया जी, वो आपको समझना पड़ेगा। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि जो पॉलिटिकल जो सेकुलरिज्म है ना जी, वो इतना अंदर तक जो है ना एक तरह घुन की तरह देश में लग गया है कि वो किसी भी तरह से किसी को भी अपने एक्साइट कर सकता है। आप देखिए, ये जो है ईसाइयों को, जिहादियों को, तथाकथित अल्पसंख्यकों को भड़काने की एक नई टैक्टिस है। और ये अपने राहुल गांधी जी ने क्या किया, आप मुझे बताइए। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व नहीं मानता। आप मुझे बताइए, तो ऐसे ही है जब पुरुष हूं मैं, पुरुषत्व नहीं है मेरे अंदर। ये क्या मतलब है भाई? ये क्या समझते नहीं है इस बात को? लेकिन मैं समझ रहा हूँ इस बात को। देखिए, राहुल गांधी की मजबूरी है क्योंकि उनके दादा फिरोज हैं और माँ इटालियन ईसाई है। अब मुझे बताइए वो हिंदू कैसे हो जाएंगे? अगर उन्होंने कभी घर वापसी की है तो बताएं वो कम से कम। डेकोरम मेंटेन रखिए, नहीं इस तरह से नीचे टिप्पणी नहीं। ठीक है, मैं महिमा जी का रुख करने से पहले नमिता जी, क्यों ये नौबत आई मैम कि आप लोगों को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी सीजीआई को? क्यों ये नौबत आई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि अब जैसे लगता है कि मतलब बड़ा भर चुका है, बहुत बुरा, मतलब बहुत घटिया सा माहौल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, पाप का बड़ा है। बिल्कुल, ईसाई मिशनरी जिहादी तंत्र बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं। नहीं करेंगे आप लोगों से कम हिंदू हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे 50 श्लोक आते हैं जो उनको एक भी श्लोक नहीं आता होगा। लेकिन ये जो माहौल है, याद करना हिंदू का अकेला काम नहीं है। करने का जो ये तरीका इनका अकेला श्लोक हिंदुत्व की परिचय नहीं है। कहीं ना कहीं तो रोक लगानी तो पड़ेगी ना। अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब तो प्रियंका भी बोलने लगी श्लोक को। लॉयल कम्युनिटी से आए चाहे आप कहीं और से आए, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ममता भी बोलने लगी है वो श्लोक। पड़ेगा इस पॉइंट पे कि आप लोग हमको नहीं तोड़ सकते, आप लोग हम लोगों को बांट नहीं सकते। हम खुद एक ही देश के लोग हैं, नागरिक हैं, और हम आप मुद्दे उठाइए, ऐसे मुद्दे उठाइए, गरीबी उठाइए, और गरीबी को या बेरोजगारी को देखिए, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज एक कॉमन मैन फेस कर रहा है, उसके बाद आके हिंदू मुस्लिम के नाम से ठीक है खेमचंद जी, ठीक है मैम, जो इन लोगों के आपस में चलती है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ। ठीक है, ब्लेम गेम को खत्म कर। ठीक है नमिता जी। खेमचंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी महिमा जी ने किया था, उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी तो कहती हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है। आप कहते हैं कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई हुई? नाथूराम गोडसे पे कार्रवाई हो चुकी है, उनको मृत्युदंड दिया गया था, उसको कांग्रेस यदा कदा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कर रही हूँ। सुन लीजिए प्लीज, ताकि वो गांधी जी का नाम का उपयोग कर सके। रही बात अभी जो अधिवक्ता महोदय ने कही है, मैं उनको बता दूं, 11 करोड़ हम जो टॉयलेट बनाते हैं, हम
किसी धर्म को नहीं देखते, सभी को देते हैं। आप भी मानते हैं क्या कि नाथूराम गोडसे देशभक्त सभी को देते हैं? नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना। वैक्सीन लगाते हैं, सभी के लगाते हैं, हम उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करते। नहीं खेमचंद जी, ऐसे मत करिए प्लीज। लोगों को जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए। वैक्सीन की मैं आज जिक्र नहीं कर रही, वैक्सीन का नहीं कर रहे। हमारे जितनी भी योजना है हम सभी के लिए बनाते हैं, बराबरी के साथ देते हैं, और उसमें कोई सभी सरकारें देती हैं सर, सभी देती है, उसमें क्या आप भेदभाव करेंगे? खेमचंद जी, सबका विकास, सबका विश्वास है। कांग्रेस देश को तोड़ने का खेमचंद काम शर्मा करती जी, है। आप आप सुन पा रहे हैं तो मुझे? साथ में थे, किसने तोड़ा? कांग्रेस ने देश को तोड़ा। अगर कांग्रेस देश नहीं तोड़ती तो ये समस्या होती नहीं। मेरा कहना सीधा ये है सर, सवाल जो महिमा जी ने पूछा था उसका जवाब नहीं दे रहे आप। बाकी पूरी कथा आपने सुना दी, कांग्रेस ने क्या किया, किसने क्या किया, नहीं सुनना सर हमने। खेमचंद जी, दुश्मनी पैदा करी वो कांग्रेस ने करी, हमने नहीं करी। हमने उस समय भी भाईचारा बनाने की कोशिश। सर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर क्या कार्रवाई हुई, मुझे ये बताइए। रहेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर क्या कार्रवाई हुई? नाथूराम गोडसे को आप शायद भूल गए हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली और ये पूरे टीवी ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनको बताया, कहा, किस तरीके से समझाया हम सबके सामने। कार्रवाई क्या हुई सर? लेकिन जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जिन्ना को क्या बीजेपी नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानती है क्या? जो लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी जो है उनको देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार है, आप उनको सही मानते हो? ओबीसी यदि हिंदुओं को धमकाता है आप सही मानते हो? जल्दी से महिमा जी आप अपनी बात रखिए, तो मुद्दे से भटक रहे हैं। जल्दी से रखिए अपनी बात, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। पैदा करता है और उसको सही मानते हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भाग के विदेश जाता है, तब उसकी पोल खुलती है तो पता चलता है किस तरीके से वो उग्रवादी बना रहा है, तो ठीक मानते हो? बात ये है ठीक है महिमा जी, पहले रखिए, जल्दी से बात रखिए। से मोदी सरकार को बदनाम करना है, वो एक बड़ी साजिश के तहत कांग्रेस ये कर रही है। राहुल गांधी जी ने साफ साफ मैसेज दिया, आप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है, दूसरों को भी बोलने दीजिए, करो, झूठ फैलाओ, अनगढ़ बातें करो और मिथ्या भाषण करके आप हिंदुओं को बदनाम करो, देश को बदनाम करो, विदेशी मीडिया का सहारा लो, ये सब साजिशें चल रही है। लेकिन ये साजिशें सक्सेसफुल नहीं होंगी। आवाज बंद करवा दूं क्या? आएगी, ऐसे नहीं होता है ना सर, लगे हुए हैं ये लोग, झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। महिमा जी रखिए अपनी बात। महिमा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। विनोद जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, रखिए अपनी बात रखिए। जी मैं कहना चाहता हूँ कि महिमा जी का प्रश्न का जवाब शायद खेमचंद जी नहीं दे पाए, मैं देता हूँ। देखिए ये जो नाथूराम गोडसे की बात जो बार बार कांग्रेस उठाती है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इनको कांग्रेसियों के या कांग्रेसी कुनबे को नाथूराम गोडसे से एक अनन्य प्यार जागा है। वो एक्चुअली प्यार क्या है, जब भी महात्मा गांधी की बात आती है तो ये चूंकि उधार के गांधी हैं, ये तो उधार के गांधी हैं तो उनको डेफिनेटली वो जो उधारी वापस करनी है, तो बार बार ये जो नाथूराम गोडसे का नाम लेते हैं। और ये मुझे बताइए कि ये किसको नहीं पता की तरफ से लिया जाए सर, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा जाए तो इसे क्या कहें, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। और अगर प्रधानमंत्री नाराजगी दिखाते हैं तो कार्रवाई क्या होती है? बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।